असम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मीनंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची सरूमा के सिवा कोई न था। परंतु भाग्य पर किसका बस चला है। 3 दिन के बुखार में ही सरूमा की मां के प्राण जाते रहे। लक्ष्मीनंदन ने सरूमा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात मां के लिए रोती रहती। लक्ष्मीनंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों न तुम दूसरा ब्याह कर लो, बच्ची को माँ भी मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। सरूमा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा न था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही माँ ने सरूमा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी खावई मछलियाँ पकड़ कर ला। बेचारी छोटी सी सरूमा को मछलियाँ पकड़नी नहीं आती थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। सरूमा, बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो? उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। विमाता को पता लगा तो उसने सरूमा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दो। भूखी प्यासी सरूमा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई माँ एक तोते के रूप में आई। उसने सरूमा को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। विमाता तो सरूमा को भोजन देती नहीं थी। सरूमा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो वो पेड़ ही कटवा दिया। सरूमा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि सरूमा तो दिन रात मोटी हो रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज सरूमा को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। सरूमा पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सरूमा घर के पिछवाड़े खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वो पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। सरूमा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सरूमा को उसने पीने के लिए पानी तक न दिया। सरूमा की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया। उस अंधेरे कमरे में वो सरूमा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, सरूमा मत रो, मैं आई हूँ तेरे लिए भुने कराई अनाज का मिश्रण लाई हूँ। सरूमा ने जी भरकर कराई खाया और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी सरूमा फल फूल रही है। ये देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देर थी। सरूमा की माँ ने उसे ऐसे वस्त्र दे दिए जिसे पहनकर वो सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर वार खाली गया। साहूकार लौटा तो सरूमा के लिए बहुत सा सामान लाया। वो सरूमा को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर सरूमा के प्राण बचाना चाहो तो नई माँ को धक्के देकर निकालो। लक्ष्मीनंदन ने सरूमा से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। ज्यों ही वो बाजार से लौटी तो लक्ष्मीनंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वो रोती कल्पती अपनी माँ के घर लौट गई। सरूमा अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर नहीं आई। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।